Good morning, students. Today we will start chapter 9, The Air Around Us. You know, air is everywhere on the earth. बच्चों, आपको पता है कि एयर यानी हवा पृथ्वी पर हर जगह होती है. We cannot see air but we can feel it. हम एयर को देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं. Moving air is called wind. Plant and animal need air to live. प्लांट और एनिमल को जीवित रहने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. एयर अराउंड अस इज़ वार्म इन समर एंड कूल इन विंटर. जो बेटा एयर होती है समर यानी गर्मी में गर्म, वार्म यानी गर्म, और ठंडी विंटर यानी ठंड में ठंडी होती है. यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, यूजेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ एयर. Air is everywhere on the earth. We cannot see air but we can feel it. We can feel air when the wind blows. Moving air is called wind. When wind blows gently, it is called breeze. When wind blows very fast, it is called a storm. In summer, we feel warm because the air is warm. In winter, the air around us is cold. What is air made up of? Air is made up of different gases. The main gases present in the air are nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. Water vapor and dust are also प्रेजेंट इन द एयर. बेटा आपको पता है जो एयर किस चीज़ की बनती है? एयर गैसों का मिक्सचर होता है और उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और बेटा साथ में वाटर वेपर एंड डस्ट दोनों ही पाया जाता है. व्हाट इज़ वाटर वेपर? द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज़ नोन एज वाटर वेपर. हियर activity. Wet your hand with water. You will see that the water disappear in a few minutes. जब भी बेटा आपका हाथ गीला होता है और आपने देखा होगा कि कुछ टाइम में, कुछ मिनट्स में आपका हाथ से वाटर गायब हो जाता है यानी वाटर दिखाई नहीं देता. What happened to the water on your hand? आपके हाथ का वाटर क्या हुआ? It changed into water vapor and mixes with the air. Water vapor is the gaseous form of water. क्या होता है बेटा? जो आपके हाथ में वाटर होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और एयर में मिक्स हो जाता है. और यही जो वाटर वेपर होता है वो वाटर की गैस फॉर्म होती है. हीट फ्रॉम द सन चेंजेस वाटर फ्रॉम द seas, river, ponds and lake into water vapor. आपको पता है बेटा सूर्य की गर्मी से जो नदी, समुद्र, तालाब और झील का पानी होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. द वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर. और जो वाटर वेपर होता है वो किस में मिक्स हो जाता है बेटा? एयर में. टिक द ट्रू और फॉल्स. द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर वेपर. क्या जो वाटर की गैसेस फॉर्म होती है उसे हम वाटर वेपर कहते हैं? यस, दिस इज योर आंसर इज ट्रू. तो टिक हियर. एयर डज नॉट कंटेन डस्ट. क्या एयर में डस्ट नहीं होता? तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो हियर यू टिक द पुट टिक हियर यानी फॉल्स. ओके. यूजेस ऑफ एयर. लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव. आपको भी पता है बेटा कि लिविंग थिंग्स यानी एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बीइंग सबको ऑक्सीजन की नीड होती है जीवित रहने के लिए. मोस्ट लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू लिव. और जो मोस्टली ज़्यादातर लिविंग थिंग्स के हम यूज़ करती हैं ऑक्सीजन का जो एयर में प्रेजेंट होती है. एनिमल लिविंग ऑन लैंड ब्रीथ इन एयर. जो भी ज़मीन पे एनिमल्स रहते हैं वो
एयर में सांस लेते हैं एंड स्टोर इन द देयर लंग्स, और वो हवा को लंग्स में स्टोर करते हैं। बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नैक्स, लिजार्ड, कैट एंड एलिफेंट बिलोंग टू दिस ग्रुप। और ये सब जितने भी एनिमल हैं लाइक दिस, जैसे फ्रॉग, स्नैक, लिजार्ड, कैट एंड एलिफेंट, सभी लैंड एनिमल में काउंट होते हैं। सम एनिमल्स सच एज टर्टल, डॉल्फिन एंड व्हेल दैट लिव इन वाटर ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। तो बेटा कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं लाइक टर्टल, डॉल्फिन एंड व्हेल, ये भी वाटर में सांस लेते हैं किसके द्वारा? अपने लंग्स के द्वारा। इंसेक्ट्स टेक इन एयर विद द हेल्प ऑफ टीनी होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? उनकी बॉडी पे टीनी टीनी यानी छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, और जो फिश होती है वो गिल्स से सांस लेती है। दे यूज़ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। प्लांट्स ऑल्सो यूज़ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। आपको पता है जो बेटा एयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है वो प्लांट, जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो हवा में से कौन लेते हैं? प्लांट। गिवन हियर सम पिक्चर्स। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, फिश अपने गिल से सांस लेती है। डॉल्फिन एंड व्हेल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, और डॉल्फिन और व्हेल अपने लंग्स से सांस लेते हैं। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन व्हेन इन वाटर, और वो अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है जब वो वाटर में होता है। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। जो बेटा प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का यूज़ करते हैं क्या करने में? अपना फूड मेकिंग यानी खाना बनाने में। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर टू मेक देयर फूड। जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है प्लांट उसका यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने में। एयर एंटर्स अ प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। और बेटा क्या होता है कि एयर का एंटर होती है कहाँ से? स्टोमेटा के द्वारा जो लीव्स पर होता है। अदर यूजेस ऑफ एयर, विंड कैरीज सीड ऑफ सम प्लांट्स टू डिफरेंट प्लेस। आपको पता है बेटा हवा में कुछ सीड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस से उड़ के चले जाते हैं। आपने कभी देखा होगा चिलबिल, कई बार आपके घर के आसपास या आपके छत वगैरह पे चिलबिल मिलती है लेकिन उसका पेड़ कहीं दूर होता है। विंड हेल्प टू रन विंड मिल्स, और विंड किसके से चलाने में यूज़ होती है? पवन चक्की यानी विंड मिल्स में, विंड मिल्स को चलाने में पवन हवा की सहायता लेती है। विंड मिल्स आर यूज टू ग्राइंड व्हीट एंड कॉर्न, पंप वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो विंड मिल्स होती हैं इनका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज़ होता है। एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। हवा बेटा आपको पता है जलने के लिए हवा की बहुत ज़रूरत होती है। एयर इज़ यूज टू फिल टायर्स एंड बैलून, और जो हवा होती है बेटा वो टायर्स और बैलून में भरी जाती है। क्लीन एयर, क्लीन एयर डज नॉट हैव एनी स्मेल और कलर। जो बेटा क्लीन हवा होती है एकदम साफ़ हवा होती है उसमें ना कोई स्मेल होती है ना कलर। क्लीन एयर कीप एस हेल्दी। प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो नीड क्लीन एयर टू लिव। और बेटा ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और एनिमल सबको क्लीन एयर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स क्लीन एयर, प्लांट्स हेल्प टू क्लीन एयर। प्लांट्स एयर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अ फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। बेटा आपको पता है जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। अ फॉरेस्ट देयरफॉर हैज़ क्लीन एयर, और फॉरेस्ट भी एयर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। एयर पोल्यूशन, हार्मफुल गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स आर रिलीज इनटू द एयर। आपको पता है बेटा फैक्ट्री से जो गैसेस निकलती हैं वो हार्मफुल होती है, और जो व्हीकल से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो भी हार्मफुल होता है। वो किस में मिक्स हो जाता है? एयर में। दीज गैसेस मेक द एयर अनक्लीन एंड अनहेल्दी। और जब ये स्मोक एयर में मिक्स हो जाता है तो वो एक तो वो साफ़ सुथरी नहीं होती, क्लीन नहीं होती, और दूसरे वो हार्मफुल हो जाती है, वो हेल्दी नहीं होती।
smoke from burning plastic, paper, rubber, cloth and fireworks polluted air. Polluted air harms plant and animal. आपको पता है बेटा, जो बर्निंग यानी जलने से, यानी प्लास्टिक, पेपर, रबड़, क्लॉथ एंड फायरवर्क्स के जलने से जो एयर पॉल्यूटेड होती है वो हार्मफुल होती है, हर किसी के लिए हार्मफुल होती है, वो चाहे ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स हैं, एनिमल. पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज हेडेक एंड हार्म आइज. उससे पॉल्यूटेड एयर से हेडेक होता है यानी सिर दर्द, और वो आइज़ के लिए भी हार्मफुल होती हैं. इट कैन डैमेज लंग्स एंड स्किन. एयर पॉल्यूशन कैन मेक अस सिक. और एयर पॉल्यूशन, अगर एयर पॉल्यूटेड है यानी प्रदूषित है, तो उससे हम बीमार हो सकते हैं. गेट इट राइट. टीनी soil particles are always a part of the air. थोड़े से मिट्टी के कण, उसके मिट्टी के पार्टिकल्स हमेशा एयर के पार्ट होते हैं. दे आर अ पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस दैट फॉर्म्स क्लाउड. नॉर्मल अमाउंट ऑफ डस्ट डज नॉट पॉल्यूटेड एयर. एयर में बेटा पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कंटेन पाया जाता है. क्या? नॉर्मल डस्ट पाया जाता है, थोड़ा बहुत डस्ट होता है और थोड़ी बहुत मिट्टी होती है. लेकिन अगर एक नॉर्मल अमाउंट में है तो वो पॉल्यूशन नहीं फैलाती. लाइफ स्किल. हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. हम पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? प्लांट्स क्लीन एयर, ग्रो मोर प्लांट. प्लांट एयर को क्लीन करते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को उगाना चाहिए. रिड्यूस द यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल्स बाय वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस एंड यूजिंग बाईसाइकिल्स. हमें कम कर देना चाहिए मोटर व्हीकल्स का यूज़. अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई चीज़ें यानी थोड़ी सी दूर पे है तो हमें व्हीकल्स ना यूज़ करके वॉक करके यानी पैदल चला जाना चाहिए या बाईसाइकिल का यूज़ करना चाहिए. रिड्यूस द यूज़ ऑफ फायरवर्क्स. हमें फायरवर्क्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए. डू नॉट बर्न प्लास्टिक, रबड़, क्लॉथ एंड अदर वेस्ट. हमें कभी भी प्लास्टिक या रबड़ या क्लॉथ या कोई भी वेस्ट को जलाना नहीं चाहिए. डू नॉट बर्न पेपर, कलेक्ट यूजेस पेपर एंड सेल इट. हमें पेपर को जलाना नहीं चाहिए, उसे कलेक्ट करके उसे सेल कर देना चाहिए.